संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन के चैप्टर में पहले जो पहला वीडियो हमने बनाया है उसमें हमने स्वतुल्य संबंध तक समझा दिया था। स्वतुल्य संबंध के बाद आता है सममित संबंध। दूसरा संबंध जो है वो है सममित संबंध। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सममित संबंध। सममित संबंध क्या होता है कि मान लीजिए कोई समुच्चय दिया गया है ए, समुच्चय ए में अवयव स्थित है x, y। तो यदि x, y बिलोंग्स टू ए है तो यदि x का रिलेशन y से दे दिया जाए, मतलब x रिलेटेड टू y, और x रिलेटेड टू y देने के बाद यदि हमको इससे प्राप्त हो जाए y रिलेटेड टू x, मतलब जो x का संबंध y से है वही संबंध हमें y का x से प्राप्त हो जाए, तब उसे हम कहेंगे सममित संबंध है। और जो x का y है ये कहाँ रहेगा, a से प्राप्त होगा। मतलब x बिलोंग्स टू a तथा y बिलोंग्स टू a, दोनों अवयव a से बिलोंग करते हैं। इसको भी हम एक एग्जांपल से समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए, माना कोई समुच्चय a बराबर दिया गया है 1, 2, 3, 1, 2, 3। तो इसका हम पहले संबंध दिखाएंगे। मान लीजिए सवाल में कोई संबंध दिया हो, सवाल है a बराबर 1, 2, 3 और संबंध इसका दे दिया जाए r बराबर 1, 1। संबंध बता चुके हैं हम कि संबंध जो प्राप्त होता है वह क्रमित युग्मों से जो नया समुच्चय बनाते हैं या उप समुच्चय बनाते हैं उसे ही हम संबंध कहते हैं। तो 1, 1, 2, 2 ले लेते हैं। उसके बाद मान लीजिए हमने ले लिया 1, 2 और फिर ले लिया 2, 1, 3 ले लिया, 3, 1 ले लिया। समुच्चय संबंध r बराबर दिया गया है 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 3, 3, 1। अगर हम एक राशि a निकालेंगे तो इसमें 9 क्रमित युग्म हमको प्राप्त होंगे। 3 गुणे 3 9 क्रमित युग्म प्राप्त होंगे। तो उसके हिसाब से अगर हम संबंध निकालें तो पूरा जो निकलेगा वो 9 वाला निकलेगा। लेकिन जो संबंध होता है उसे हम उप समुच्चय से दिखाते हैं। उप समुच्चय निकाल, इसमें केवल ये हमको निकाल के दिया गया है संबंध में, सवाल मुझे दिया गया है। अब बताना है कि ये सममित है या नहीं है। तो सममित के लिए होता है x रिलेटेड टू y, मतलब जो x और y दिए गए हैं x रिलेटेड टू y, तो x का जो संबंध y से होगा वही y का संबंध x से अगर आ जाए, जो संबंध x का y से वही संबंध अगर y का x से आ जाएगा तब उसे हम कहेंगे सममित संबंध है। जैसे 1, 1, तो 1 का 1 से है, अगर इसका उल्टा करेंगे तब भी 1, 1 आएगा। समुच्चय में कभी भी कोई संख्या डबल बार नहीं लिखी जाती है। 1, 1 है, दोबारा 1, 1 नहीं लिखेंगे, इसी को हम 1, 1 को ही वही कहते हैं। मतलब 1, 1 स्वयं से ही y रिलेटेड टू x हो जाएगा। 2, 2 ये भी दोबारा नहीं लिख सकते हैं क्योंकि समुच्चय में कोई भी संख्या 2 बार नहीं लिखी जाती है। तो 2 का 2 से संबंध है, इसका उल्टा करेंगे तब भी 2 का 2 से आएगा। 1, 2 अब यहां से स्टार्ट होता है। सर 1, 2 है तो 1 का संबंध 2 से है, तो अब इसका उल्टा होना चाहिए, मतलब 2 का संबंध 1 से होना चाहिए। तो 1 का रिलेशन 2 से है तो 2 का रिलेशन 1 से भी दिया गया है। आगे 1 का रिलेशन 3 से दिया गया है तो 3 का रिलेशन 1 से होना चाहिए, तो 3 का रिलेशन 1 से भी दिया गया है। 1 का रिलेशन 2 से है तो 2 का रिलेशन 1 से भी दिया गया है। 1 का 3 से है तो 3 का 1 से भी दिया गया है। मतलब जो रिलेशन x का y से है वही y का x से भी दिया गया है। जस्ट अपोजिट होता है, उल्टा। x रिलेटेड टू y का मतलब है कि x, y बिलोंग्स टू r है, और y रिलेटेड टू x का मतलब है कि y, x बिलोंग्स टू r है। x, y बिलोंग्स टू r और इसी का उल्टा मतलब y, x बिलोंग्स टू r आ जाए तब उसे हम कहते हैं सममित संबंध। मतलब 1, 2 बिलोंग्स टू r है तो 2, 1 भी बिलोंग्स टू r है। जैसे x, y बिलोंग्स टू r है तो y, x बिलोंग्स टू r, तो 2, 1 y, x हो जाएगा। ये x, y तो ये y, x। x, y मतलब x का मान 1 है, y का मान 3 है, तो y, x भी होना चाहिए, तो y, x भी है, तो इसे हम कहेंगे सममित संबंध है। सममित संबंध है। अब दूसरा में एक उदाहरण ले रहे हैं। जैसे मान लो कि r1 बराबर संबंध दे दिया जाए, जैसे
1 कामा 1, 2 कामा 2, 1 कामा 2, 2 कामा 1, 1 कामा 3 ये दिया गया है। अब ये सममित है या नहीं, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो रिलेशन दिया गया है x का y से वही y का x से है या नहीं। मतलब x कामा y बिलोंग्स टू r है तो क्या y कामा x बिलोंग्स टू r प्राप्त हो रहा है? अगर हो रहा है तो सममित होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। जैसे यहाँ पर है 1 कामा 1, तो 1 कामा 1 उल्टा भी हो जाएगा, मतलब ये है 2 कामा 2 ये भी हो जाएगा। 1 कामा 2 मतलब x कामा y, तो y कामा x भी होना चाहिए संबंध में। तो 2 कामा 1 x कामा y मतलब 1 कामा 2, तो y कामा x मतलब 2 कामा 1 दिया गया है। उसके बाद 1 कामा 3 मतलब x कामा y, क्या y कामा x दिया गया है? 3 कामा 1 कहीं पर है? नहीं दिया गया है। अगर नहीं दिया गया है तो ये सममित संबंध नहीं होगा, ये सममित संबंध नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सवाल में दे दिया जाए कि x कामा y बिलोंग्स टू r है और यदि y कामा x नॉट बिलोंग्स टू r आ जाए तो ये सममित नहीं होगा। x कामा y बिलोंग्स टू r है, अगर y कामा x बिलोंग्स टू r नहीं आता है तो सममित नहीं होगा। अब इसके बाद तीसरा है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध क्या होता है? संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसिटिव रिलेशन। तो संक्रामक संबंध, अब मान लेते हैं कोई समुच्चय A दिया गया है, कोई समुच्चय A दिया गया है, उसमें अवयव दिए गए हैं x y z बिलोंग्स टू A, अवयव है x कामा y कामा z बिलोंग्स टू A। तो यदि x कामा y बिलोंग्स टू R, x कामा y बिलोंग्स टू R और y कामा z बिलोंग्स टू R, x कामा y बिलोंग्स टू R, y कामा z बिलोंग्स टू R दिया गया हो, तब यदि x कामा z बिलोंग्स टू R आ जाए, मतलब x रिलेटेड टू y और y रिलेटेड टू z, y रिलेटेड टू z दिया गया हो और इससे प्राप्त हो जाए x रिलेटेड टू z, मतलब x का y से संबंध, y का z से संबंध, तो जो कॉमन उसको छोड़ दो, पहले वाले का लास्ट वाले से अगर संबंध आ जाए तब उसे हम कहेंगे कि वो संक्रामक संबंध है। इसको भी हम एक एग्जांपल से सिद्ध करके दिखा रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि माना कोई समुच्चय A बराबर दिया गया है 1 2 3, 1 2 3, इसका भी वही प्रोडक्ट प्राप्त होगा, 9 क्रमिक तीनों प्राप्त होंगे, 1 कामा 1, 2 कामा 2, 3 कामा 3, 1 कामा 2, 1 कामा 3 जो भी आएगा। तो इसमें कोई रिलेशन हम मान लेते हैं दिया गया है, रिलेशन R बराबर दिया गया है 1 कामा 1, 1 कामा 2 कामा 2, 3 कामा 3 और उसके बाद दिया है मान लो 1 कामा 2, 1 कामा 2 और 2 कामा 3 और 1 कामा 3। तो क्या ये संबंध संक्रामक संबंध है? तो इसको दिखाने के लिए हमको दिखाना है कि x रिलेटेड टू y, y रिलेटेड टू z, तब प्राप्त होना चाहिए x रिलेटेड टू z। तो इसमें हमको देखना है कि कोई भी अवयव किसी में क्या सेम दिया गया है, सेम अवयव मिल रहा है। जैसे ये दिया गया है 1 और ये यहाँ पर 1 मिल रहा है, तो पहले हमको देखना है कि x कामा y और y कामा z, x कामा y मतलब y दूसरे में जाना चाहिए। जैसे 1 कामा 2, 1 कामा 2 ये हो गया x कामा y, उसके बाद 2 कामा 3 मतलब y कामा z हो गया, x कामा y, y कामा z दिया गया है। अब क्या हमको इसमें x कामा z प्राप्त होता है या x कामा z सवाल में दिया गया है? अगर दिया गया है तो संबंध संक्रामक होगा, अगर नहीं दिया गया तो संक्रामक नहीं होगा। जैसे 1 कामा 2, 2 कामा 3 मतलब x कामा y, y कामा z, तो x कामा z होना चाहिए, मतलब 1 कामा 3 होना चाहिए। तो 1 कामा 3 दिया गया है, मतलब ये संबंध कैसा हो जाएगा? संक्रामक संबंध हो जाएगा। अतः ये कैसा संबंध है? संक्रामक संबंध है।
क्योंकि इसमें x कामा y है और y कामा z भी है, और x का संबंध z से भी दिया गया है, मतलब संक्रामक संबंध है। अगर दूसरा संबंध हम ले रहे हैं r1 बराबर दिया हुआ, जैसे 1 कामा 1, 2 कामा 2, 1 कामा 2, 1 कामा 3, 2 कामा 3, 2 कामा 3, बस इतना दिया गया। मान लीजिए 1 कामा 1, 2 कामा 2, 1 कामा 2, 1 कामा 3। तो क्या ये संबंध संक्रामक संबंध है, ये हमको बताना है। तो इसमें पहले हम देखेंगे कौन से अवयव में x कामा y और y कामा z हमको मिल रहा है। जैसे यहाँ पर 1 कामा 1 है, तो आगे क्या 1 कामा 2 मिल रहा है, 1 कामा 2 मिल रहा है, 1 कामा 1, 1 कामा 2। तो क्या 1 का 2 से संबंध है, 1 का 2 से संबंध है। अब इसके बाद हमको देखना है कि आगे जो 1 कामा 2 दिया गया है और 1 कामा 3 दिया गया है, तो 1 कामा 2, तो उसके बाद 2 कामा 3 आना चाहिए। तो क्या कहीं पर 2 कामा 3 है, इससे x कामा y हो गया, ये हो गया x और ये y हो गया। तो क्या y कामा z है कहीं पर, 2 कामा 3 नहीं दिया गया है, मतलब y कामा z नहीं दिया गया है, और 1 कामा 3 दिया गया है। 1 कामा 3 से हमको कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, ये संक्रामक संबंध नहीं है। सीधी सी बात है, अगर x का संबंध y से दिया गया है और y का संबंध z से दिया गया, मतलब x रिलेटेड टू y, y रिलेटेड टू z, तब हमको x का z से वही संबंध प्राप्त होना चाहिए। अगर प्राप्त होता है तो उसे हम संक्रामक कहेंगे, अगर प्राप्त नहीं होता है तो संक्रामक नहीं कहेंगे। इसके बाद लास्ट संबंध है तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध क्या होता है, तुल्यता संबंध का मतलब है कि यदि ऊपर बताए गए तीनों संबंध किसी सवाल में या संबंध में अप्लाई हो जाए, मतलब लागू हो जाए, तो वह होता है तुल्यता संबंध। मान लीजिए जैसे कि कोई फलन r या संबंध r स्वतुल्य है, संबंध r सममित है और संबंध r संक्रामक है। अगर तीनों संबंध लागू होते हैं तब उसे हम कहेंगे कि संबंध r जो है वह तुल्यता संबंध है, इसलिए संबंध r तुल्यता संबंध है। ये हो गए संबंधों के प्रकार। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम इसी से रिलेटेड कोई एक सवाल बताएंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अगला वीडियो जरूर देखें।